गुड मॉर्निंग। मैं सीए पीएस बेनीवाल, फैकल्टी ऑफ आईपीसीसी अकाउंट, एडवांस अकाउंट एंड सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सीए फाइनल वाले बच्चों, मेरे को आपसे 5 मिनट छोटी छोटी 2 बातें करनी है। जब से फाइनल का रिजल्ट आया है तब से बड़ा हवा मचा हुआ है कि सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बड़ी सारी अमेंडमेंट आ गई है। बड़ा नो डाउट अमेंडमेंट जरूर आई है नवंबर 16 अटेम्प्ट में और मई 17 के लिए, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आई है कि आपको डरना पड़े। सर क्या अमेंडमेंट आई आप बताओगे? बेटा एक तो अमेंडमेंट आई है होल्डिंग कंपनी में, जिसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, और एक अमेंडमेंट आई है कुछ एएस में, जिसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें। दोस्त अगर हम बात करें मोटी मोटी तो एक एएस 4 है। एएस 4 में क्या कहा गया था? पहले ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 15, 31 मार्च 16। पहले एएस 4 क्या कहता था? अगर आपकी ये बैलेंस शीट डेट है और ये आपकी अप्रूवल डेट है, और आपने अगर यहां पे डिविडेंड का प्रपोज कर दिया या डिक्लेयर कर दिया, उसे आप पैरा 14 के अकॉर्डिंग 31 मार्च को एडजस्टेबल मानोगे। क्या मानोगे? एडजस्टेबल। सर अब क्या चेंज आ गया? एएस 4 कहता है ये एडजस्टेबल नहीं है, आप इसे दिखाइए कहां पे? नोट्स टू अकाउंट के अंदर। कहां दिखाइए इसे? नोट्स टू अकाउंट के अंदर। अब इसका होल्डिंग पे क्या इंपैक्ट आया है, बड़े ध्यान से देखना बेटा। छोटी सी स्लाइड है ये, और इसके अंदर हमने सारा कवर कर लिया है, बड़े ध्यान से देखना आप। ये देखिए, अमेंडमेंट इन होल्डिंग कंपनी, ओल्ड प्रोविजन एडजस्टेबल। सर ये किस चीज का है? प्रपोज डिविडेंड। पहले हम क्या करते थे, आपने जैसा होल्डिंग का चैप्टर पढ़ रखा है उसे एज इट इज पढ़िए, साथ में हमारी इस वीडियो को मर्ज कर लीजिए। पहले हम क्या करते थे, प्रपोज डिविडेंड जो होल्डिंग कंपनी का होता था उसे सीपीएल से माइनस करते थे, और साथ में उसे अदर करंट लायबिलिटी में बैलेंस शीट में दिखा देते थे। हालांकि इसका नाम शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता था, बट प्रपोज डिविडेंड को अब आपने कहां दिखाना है? अदर करंट लायबिलिटी में। ऐसे जो सब्सिडरी कंपनी का था, उसमें से जो माइनॉरिटी होल्डर वाला होता था उसको यहां से कम करके और उसको भी कहां दिखा देते थे? अदर करंट लायबिलिटी में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट से, माइनॉरिटी होल्डर से संबंधित जो भी डिविडेंड था उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट से कम करके सब्सिडरी कंपनी के उतने डिविडेंड को बैलेंस शीट में दिखाते थे। ओके सर। न्यू प्रोविजन क्या है? इसे नॉन एडजस्टेबल बोल दिया गया है। एंड व्हेन इट बिकम नॉन एडजस्टेबल, तो आपने इसे नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना है। कितना? जितना होल्डिंग का पूरा और सब्सिडरी का माइनॉरिटी होल्डर के लिए। सर ये तो बड़ा आसान हो गया। बिल्कुल आसान हो गया बेटा, कुछ भी नहीं करना आपने। अब इसका ये ट्रीट ना करके क्या करेंगे, आप इसे नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। सर अब छोटी सी बात पे ध्यान दें, हमें अल्टीमेट एग्जाम की तैयारी करनी है। एग्जाम के अंदर क्या हुआ, हमारे स्टडी मेट ने जहां जहां उनके क्वेश्चन में 31 मार्च को प्रपोज डिविडेंड था, वहां वहां डिक्लेयर डिविडेंड वर्ड यूज कर दिया। क्या वर्ड यूज कर दिया? डिक्लेयर डिविडेंड। 3 बातें ध्यान दें। पहली बात, 31 मार्च को कोई भी कंपनी डिक्लेयर नहीं कर सकती डिविडेंड को। बट दूसरी बात, हम एग्जाम से बंधे हुए हैं, हमें वही लिखना है जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तीसरी बात, हमारे स्टडी मटेरियल ने सारे के सारे क्वेश्चनों में प्रपोज डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने प्रपोज को डिक्लेयर कर दिया तो क्या होगा? ट्रीटमेंट वही रहेगा जो पहले था। इट मीन सर कोई चेंज नहीं आया। बट अगर फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर हम स्टडी मैट को फॉलो करें तो कोई चेंज नहीं आया है। क्यों सर? क्योंकि जो डिविडेंड एडजस्टेबल था वो प्रपोज डिविडेंड था, लेकिन अगर कंपनी ने बैलेंस शीट डेट पे ही क्वेश्चन में डिक्लेयर करके दिखा दिया है तो इट मींस ये एएस 4 के स्कोप से बाहर हो गया।
और ये कहां आ जाएगा सर, ये पहले की तरह ट्रीट होगा। बस अगर हम समरी करें 30 सेकंड की, तो अपने एग्जाम में क्या करना है, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि डिविडेंड क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया है बैलेंस शीट डेट के बाद, तो आप उसे कहां दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में। और अगर क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट डेट पे आपने डिक्लेयर कर दिया, तो सर आपने ऐसे ट्रीट करना जैसे पहले किया हुआ था। अगर मैं नेट सेल में बोलूं तो आपने वही करना जो पहले किया हुआ था। आप स्टडी मैट को देखोगे तो सारे क्वेश्चनों में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है ईयर एंड पे। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली वीडियो में हम ऐसे ही अमेंडमेंट इन एएस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।